दुल्हन चाहे एक दूसरे को कितना ही जानते हो, बट जो मैरिज की फर्स्ट नाइट होती है, जिसे आप स्वागरात भी कह सकते हैं, इनको कभी लाइफ में भूला नहीं जाता है। क्योंकि एक वही दिन होता है जिस दिन आप अच्छे से तैयार होती हैं, अच्छे से रेडी होती हैं, आपका रूम डेकोरेट किया जाता है, आपका रूम सजाया जाता है और आप अपने जीवन साथी के साथ एक होती हैं। और मैरिज में तो हम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, पहले से ही बातचीत की होती है, तो इतना ज़्यादा डर नहीं होता है। बट वहीं अगर आपकी अरेंज मैरिज हो रही है तो आज के टाइम में तो हम बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, बट पहले डायरेक्ट मैरिज हो जाती थी तो उस टाइम और ज़्यादा डर रहता था कि मेरी फर्स्ट नाइट कैसी होगी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो जाए, अंदर ही अंदर डर लगा रहता था, वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनसे घुलना मिलना, ऐसे बहुत सारे सवाल होते थे। बट मैरिज का जो फर्स्ट नाइट जो स्वागरात होती है उसे आप और भी हसीन बना सकती हैं, उसे और भी यादगार बना सकती हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें अगर आप ये करेंगी तो आपकी जो मैरिज की फर्स्ट नाइट है उन्हें और ज़्यादा हसीन बनाया जा सकता है। तो कौन से हैं ये टिप्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइस, मैरिज की फर्स्ट नाइट लाइफ में कभी भी भूली नहीं जाती है, क्योंकि एक वही टाइम रहता है एक लड़की की ज़िंदगी का जब वो दो लोग एक होते हैं। तो उस सिचुएशन में हाइजीन का भी ध्यान रखना है। जिस दिन आपकी मैरिज होती है, आप चाहे तो जब आपकी फर्स्ट नाइट है उसका सुबह मॉर्निंग में ही जब आप नहाती हैं उसी टाइम आप अपने इंटीमेट एरियाज़ के हेयर अच्छे से साफ कर लीजिए, जिसमें आपके वर्जाइना हेयर भी हो सकते हैं, बॉडी के हेयर भी हो सकते हैं, साथ ही आपके अंडरआर्म्स के हेयर भी हो सकते हैं। इससे आपको थोड़ा अच्छा फील हो, आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करें। साथ ही साथ जब दुल्हन पीहर से ससुराल जाती है तब वैसे तो वो बहुत सारे सामान अपने साथ लेके जाती है, बट एक छोटा सा बॉक्स अपने साथ आप जरूर रखिए। आप इसे मेकअप किट भी कह सकती हैं, जिसके अंदर कुछ जरूरत की सामान आप रखिए। साथ ही साथ आप परफ्यूम लगाइए, जिससे आपको और अच्छा फील हुए और अच्छी फ्रेग्रेंस आए। साथ ही आप चॉकलेट्स रखिए और एक मेकअप किट में आप परफ्यूम्स रखिए, चॉकलेट्स रखिए, साथ ही माउथ फ्रेशनर रखिए। गाइस, अब बात करते हैं सेकंड टिप्स की। मोस्टली आपने देखा कि जब भी हमारी मैरिज होती है या कुछ ऐसा टाइम होता है, चाहे वो पूजा का ही टाइम हो, बट अगर हमारी पीरियड्स की डेट लेट भी है बट घबराहट से वो जल्दी आ जाती हैं, या कई गर्ल्स ऐसे होती हैं कि जिनकी मैरिज के बीच में ही पीरियड्स की डेट पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशन में उनका सारा मजा किरकिरा हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या करें। तो इसके लिए आप अपने गायनोलॉजिस्ट से संपर्क कीजिए। जो भी आपकी पीरियड्स डेट है, उस जैसा आपकी 25 पीरियड्स डेट है तो आप 23 से ही टैबलेट्स आती है जिन्हें आप 5 डेज तक खा सकती हैं। इससे आपकी जो हनीमून, आपकी जो स्वागरात है वो अच्छे से भी निकलेगी और आपकी डेट भी नहीं आएगी। साथ ही आपके जो 1-2 दिन में है काम के, पूजा के, फेरों के, उसमें भी आपके पीरियड्स नहीं आएंगे। वो सारी चीज़ें भी आप अच्छे से कर सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए और जिससे आपका रोमांटिक पल खराब नहीं हो। मोस्टली कई बार आपने देखा कि जब हम मैरिज के बाद ससुराल जाती हैं तो ऐसे टाइम पर कई घबराहट हो जाती है, हमें गुलाब जामुन खिला रहा है, कोई ये खिला रहा है, कोई वो खिला रहा है, तो ऐसे में एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपको अपने पर्स में इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें आप पैड जरूर रखिए, क्योंकि किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, तो एक पैड आप जरूर रखिए। साथ ही साथ आप मेकअप स्प्रे रखिए, जिससे आपका जो मेकअप है गर्मियों के टाइम में लॉन्ग लास्टिक रहे, खराब नहीं रहे। साथ ही साथ आप पेट दर्द, इनो, एसिडिटी जैसी टैबलेट्स भी अपने साथ रखिए, जिससे आपको प्रॉब्लम्स नहीं। जो सुहागरात, हनीमून का जो टाइम होता है यादगार रहता है और ऐसे दिन को आप और ज्यादा यादगार बना सकती हैं। आप अच्छे से अपना रूम डेकोरेट कीजिए, ये लड़कों के लिए है। आप अच्छे से अपने रूम को डेकोरेट कीजिए, वहां स्प्रे लगाइए, साथ ही कैंडल्स वगैरह जलाइए, चॉकलेट्स रखिए, केक रखिए, जिससे आपका जो पल है वो और ज्यादा रोमांटिक हो जाए और ज्यादा हसीन हो जाए और इस पल को आप जिंदगी में कभी भी भूल नहीं सके। गर्ल्स एंड वुमेन्स आज के टाइम में मोस्टली सभी वर्किंग है और जॉब करते हैं। ऐसे में वो बच्चा जल्दी प्लान करने की तो सोचते ही नहीं है। वो सोचते हैं कम से कम हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को टाइम दें, अच्छे बुरे के बारे में जानें और उसके बाद ही बच्चा प्लान करें। तो इस बीच में आप प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखिए, जिससे गलती से भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो जाएं, वरना आप अबॉर्शन कराएंगी,
फिर आगे जब भी आप बच्चा प्लान करेंगी तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस छोटी सी टिप्स का भी आप ध्यान रखिए। ये वाला टिप्स दुल्हनों के लिए है। मोस्टली दुल्हन मैरिज से पहले कई बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो चुकी होती है, और ऐसे में जब बॉयफ्रेंड से मैरिज नहीं होकर कहीं और मैरिज होती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराती है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पार्टनर को पता नहीं चले, हमारा घर भी खराब नहीं हो। सिचुएशन से बचने के लिए फेक ब्लड कैप्सूल्स आते हैं, जिन्हें आप अपनी मैरिज के टाइम इंटीमेट होने के 45 मिनट्स के पहले यूज कर सकती हैं, जिन्हें अंदर की तरफ डालना होता है, जिससे नॉर्मल ब्लड आएगा, और ऐसा ब्लड आएगा जैसे आप फर्स्ट नाइट में फर्स्ट टाइम ही इंटीमेट हुई है, जिससे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ब्लड बिल्कुल वैसा होगा जैसा नॉर्मल आता है। तो ये टिप्स भी आप यूज कर सकती हैं। अगर आप मैरिज की शॉपिंग कर रही हैं तो ऐसे टाइम में अपने लिए डिफरेंट टाइप की आप लॉन्जरीज रख सकती हैं, नाइटीज रख सकती हैं, हॉट नाइटीज भी रख सकती हैं, डिफरेंट लॉन्जरीज रख सकती है, नेट की और भी अच्छी डिजाइन की आप रख सकती हैं, जिससे जब आप अपने पार्टनर के सामने जाएंगी तो आपको और अच्छा फील होगा, उनको भी और अच्छा फील होगा, और इस तरीके से आप अपने पलों को और ज्यादा यादगार बना सकती हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है गर्ल्स के लिए। मोस्टली आपने देखा कि मैरिज के टाइम पे हमारा सामान इधर उधर बिखेरा रहता है, और जब दुल्हन पियर से जब ससुराल जाती है तब उनका सामान अच्छे से सेट नहीं हो पाता है, उन्हें पता नहीं रहता है कि उनका सामान कहाँ पर है कहाँ नहीं है। और ऐसे में आपने देखा कि हनीमून सुहागरात के बाद जब नेक्स्ट डे होता है उस टाइम भी घर में कई पूजा वगैरह कई तैयारियां होती है, और ऐसे में दुल्हन का सामान नहीं मिल पाता है, वो ढूंढती रहती है घंटों। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, जब आप जा रही हैं उससे पहले ही एक सूटकेस में अपनी जरूरत की सामान, साथ ही मैरिज के नेक्स्ट डे आप क्या कपड़े पहनेंगी वो सारे कपड़े एक जगह रख लीजिए, अपने मेकअप का सामान भी आप एक जगह रख लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट डे इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो, आप जल्दी से अच्छे से रेडी हो जाएं। टिप्स, अगर आप हनीमून पर घर की जगह बाहर जा रही हैं, कहीं होटल्स वगैरह में जा रही हैं, तो सबसे पहले आप रूम में अच्छे से चेक कर लीजिए कि वहाँ किसी भी तरीके के कोई भी कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए हो, और ये आप नाइट में सारी लाइटों को बंद करके भी चेक कर सकती है कि कहीं कैमरे वगैरह नहीं लगे हुए हैं। साथ ही साथ जहाँ तक हो सके आप म्यूजिक चला लीजिए, जिससे कोई भी इस तरीके के आपके हसीन पलों को अगर कैद भी करता है और कहीं इधर उधर अपलोड भी करता है तो वो म्यूजिक की वजह से कॉपीराइट आ जाए और आप इन चीज़ों से बच जाए। तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखिए, और ऐसा होटल चुनिए जो कि ज़्यादा अच्छा हो, जिसका नाम हो। किसी भी होटल्स में मत जाइए जहाँ पर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो। तो गाइस, ये छोटे छोटे टिप्स हैं जिन्हें अगर आप यूज़ करेंगी तो आपकी मैरिज के बाद की जो नाइट है वो और ज़्यादा अच्छी बन सकती है। आई होप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और कुछ भी जानना पूछना तो डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकती हैं।